जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव्स का राष्ट्रपति है वो भारत आने की धमकी दे रहा है। धमकी क्या दे रहा है बेचारा? ये कह रहा है कि साहब 6 से लेकर 10 तारीख के बीच में मोहम्मद मुइज़ू भारत आएगा, यहां पे मोदी जी से मिलेगा। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती। मैंने जो पहले वाला मेजरली राइट आज आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था, ये पता नहीं क्या कुछ देश हैं जिनको कोई मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ है इनमें। एक तो पहले बहुत जबरदस्त जैसे कि स्टेरॉइड्स ले रखे होंगे ना, वो वाला कॉन्फिडेंस कि हम जज्बे, ये भी जज्बे वाली कौम टाइप का मैटर है इनके साथ, मालदीव्स के साथ, कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट ये कर देंगे। फिर पैर पकड़ लेते हो यार, इमीडिएटली पैर पकड़ लेते हैं। आपने कभी देखा पाकिस्तानियों को? ये पाकिस्तानियों का भी नेचर है, मालदीव्स वालों का भी यही नेचर है। पाकिस्तानी भी मैच के पहले मैच होगा ना क्रिकेट का, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बाबर ये करेगा, शाहीन ये करेगा। फिर कहते हैं जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए, ये बदल दिया, वो फिर ये बातें करते हैं ये लोग। ठीक है, खैर वो दैट वाज अ जोक बाय दैट पाकिस्तानी विच वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी। मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा, दैट यंग मैन। मैं जनरली एक बात बता रहा हूं यार, ये कौमी आदत, चुप रहा करो यार। मैं मालदीव्स वालों से भी कहता हूं, बांग्लादेशियों से भी कहता हूं, पाकिस्तान, चुप रहो, जस्ट शट अप, चुपचाप, लेट योर वर्क टॉक। आप काम ऐसा करो, इतना बेहतरीन, इतना क्वालिटी वाला, इतना महीन काम करो कि भारत, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप खड़े होकर ताली बजाए, बोले यार ये होता है काम, देखो हमें सीखना चाहिए। ये करो ना यार, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और फिर करते वरते कुछ नहीं हो तुम। अब ये देखो, इसने पहले गालियां दी और इसी ने भड़काया। जिन मंत्रियों की इसने नौकरी खा ली ना मुइज़ू ने, उनको इसी ने भड़काया था कि तू चिंता मत कर, शी जिनपिंग पीछे खड़ा हुआ है, चाइना कह रहा है कि बटुआ भरा है, अपना बटुआ है भरा, शी जिनपिंग का खड़ा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। तुम जज्बे वाली कौम हो, तुम चढ़ दौड़ो इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर तुम चढ़ दौड़ो, ठीक है जी। मोदी जी को उल्टी सीधी बातें बोलो, तुम गालियां दो इंडिया को। तो वो छिछोरे छपरी टाइप के इसके मंत्री, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ट्वीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पे किसी ने कुछ नहीं बोला, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ किया, सब चुप, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। इंडियंस को बुरा लगा, इंडिया ने नल बंद कर दिया, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी क्योंकि टूरिस्ट इंडिया से ही जाते थे मालदीव्स। अब दोस्तों मालदीव्स नंबर 1 पे था, 1 से आ गया नीचे 10 पे, सीधा क्रैश, खड़ाक। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों क्या हुआ कि मालदीव्स का जब पैसा खत्म हुआ तो मालदीव्स वाले हो गए परेशान। तो ये गया भागे भागे चीन के पास, मालिक पैसा दे दो, कुछ तो दो, कुछ पैसा वैसा दो, हमारी सिचुएशन खराब हो रही है। तो चाइना ने बोला तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो, अभी अभी हम पाकिस्तान के सदमे से उभर नहीं पाए, उठ नहीं पाए, तुम यहां पे दूसरा पाकिस्तान पैदा हो गया है, यहां पे ये भी मांगने के लिए आ गया यार। 24 घंटे तुम लोग मांगते रहते हो, हम नहीं देंगे तुम्हें पैसा, भागो यहां से। जब भाई इनके सर पे पिस्तौल लग गई, तब इनको आटे दाल का भाव पता लगा, एंड देन दे रियलाइज्ड कि ये फंस चुके हैं। देन दे रियलाइज्ड ये फंस चुके हैं कि चाइना के वादे झूठे निकले, और जो इंडिया को इन लोगों ने उल्टा सीधा बोला था, शुरू में एक्शन थोड़ा ना लिया इस आदमी ने। मोहम्मद मुइज़ू ये जो आदमी है, 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर इंडिया, अब ये मोदी जी के पैरों पे गिरेगा, देख लेना, देख लेना। ये लाहौरी चूरन जो पहले बेच रहा था ना कि हम ये कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, ये देखना, इसके अंदर भी छोटा सा लाहौरी बैठा हुआ है। ये लाहौरियों की आदत है, चाबी टाइट करो, पैर पे गिर के बाप बाप करता है यार। यही वालिद साहब है हमारे, ये कौमी सोच है, ये कौमी कैरेक्टर है। 2 थप्पड़ पड़ते हैं बाप बाप। अभी देखना क्या हुआ कि इंडियंस ने जब चाबी बंद करी और चीनियों ने मना कर दिया, अब ये आया जब मोदी जी चुनाव जीते, मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पधार रहे हैं। तो ये पधारे भाई, मैं भी बैठा था वहां पे इनॉग्रेशन में, पर मुझे दिखा नहीं, डायरेक्टली स्क्रीन पे देखा मैंने उसको। तो मोहम्मद मुइज़ू आया वहां पे, इसकी मीटिंग हुई मोहम्मद मुइज़ू की, और मोहम्मद मुइज़ू की मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर से, और लोग कह रहे हैं कि डोवाल साहब से भी मिला है। ठीक है, डोवाल साहब ने उसको बताया होगा कि इंसान का बच्चा बन,
वरना भेजता हूं अपने बंदे तेरे पास, तब तुझे पता लगेगा। तो अब ये सहम गया है किसी चक्कर में, क्योंकि इसके हाथ से इसको लग रहा है मालदीव्स ने, जो इसने पहले सोचा था कि मेरे पीछे चीन खड़ा है और चीन मुझे डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और चीन ने ब्लैंक चेक, क्योंकि चाइनीज ने बोला था इसको कि तू चिंता मत कर, तू अपना बच्चा है, तू बता तेरे को क्या चाहिए। ये खुश हो गया। चाइनीज तो यही चाहते थे कि मालदीव्स और भारत की रिलेशनशिप रप्चर हो जाए। दैट इज व्हाट दे वांटेड। चाइनीज ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, ये खुश हो गया। ठीक है, फटेयाल फकीर आदमी, थोड़ा सा पैसा मिला इसको, ये बावला हो गया। जब ये बावला हो गया थोड़े से पैसे के साथ, तो चाइनीज ने बोला तुम चढ़ दौड़ो भारत के ऊपर, हम और पैसा भेज रहे हैं। ये चढ़ दौड़ा। इंडियंस ने कोई जवाब नहीं दिया। जो भी जवाब दिया सरकार ने नहीं, पब्लिक ने जवाब दिया। अब इसके हाथ पैर फूल गए जब चाइनीज ने बोला कि यार हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। भारत के साथ रिलेशनशिप बीच में, मैं ये नहीं कह रहा टूट गया, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, रप्चर हो गया, उसमें दरार पड़ गई। और जब इंडिया का टूरिज्म गिरा, इनके पास और पैसे हाथ से निकले। फिर बीच में चाइना ने इनसे 36 टापू ले लिए। इनके पास टापू थे, चाइना ने 36 ले लिए। चाइना ने बोला हम होटल बनाएंगे, इन्होंने बोला बनाओ माई बाप, यही कर सकते हैं हम, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब बात यह है कि जब आपको ऐश अय्याशी की आदत लग जाए, फिर आप काम थोड़ा ना करोगे, फिर आप घर के बर्तन बेचोगे। तो मालदीव्स ने घर के बर्तन बेचना शुरू करा। अब ये क्यों आया है, मोदी जी से क्या लेने आया है? ये भाई साहब जाएगा 3-4 शहरों में। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु वही शहर है जहां पे इनका टूरिज्म मिनिस्टर आया था लोगों से गिड़गिड़ा के भीख मांगने के लिए कि तुम प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मालदीव्स आ जाओ। तुमने मालदीव्स को क्यों बॉयकॉट कर रखा है? ठीक है, तो अब ये जाएगा वहां पे। अब इसकी अरेंजमेंट करी जा रही है कि ट्रैवल करेगा और जाएगा, 10 लोगों से मिलेगा, है ना। इसने क्या करा कि वहां पे जो लोग थे जिन्होंने इसी के कहने पर मोदी जी की बुराई करी थी, उन्हीं को धोखा दे दिया। अब ये इसके मंत्री इससे पूछ रहे होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि साहब आपने हमें मंत्री पद से हटा दिया, आपके कहने ही पे तो हमने गालियां दी थी, आपके कहने पर ही तो हमने ट्वीट करा था, आपसे अप्रूवल लिया था। कह रहा नहीं यार, वो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आई विल थ्रो यू अंडर द बस। अभी तो हमें इंडिया से पैसा चाहिए। देखो, इंडिया से हमें टूरिस्ट चाहिए। अगर जहाज भर भर के टूरिस्ट आ गए तो मालदीव्स बचेगा, वरना थैंक यू हो जाएगा मालदीव्स का। तो सबसे पहले इसने तीनों मंत्रियों को सैक कर दिया, बोला भागो यहां से। उसमें से एक लेडी थी और एक बंदा था, वो दोनों बहुत छिछोरे, बहुत छिछोरे। पर जो भारत ने जवाब दिया ना बॉस, भारत ने सीधा मालदीव्स के पेट पे लात मारी। आंसू निकल गए, चीखें निकल गई उनकी। अब आए हैं भाई साहब वालिद साहब से मिलने के लिए, अभी आएंगे और फिर दोस्तों इनसे बात करी जाएगी। और ये भी बात करी जाएगी कि आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप क्या है। आपकी वजह से, आपके छिछोरेपन, आपके छपरीपने की वजह से भारत को इस चीज का परेशानी शुरू हो गई वहां पे कि आपने चाइनीज शिप्स को बोला डॉक करो, और चाइनीज शिप्स तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। तो भाई साहब आप हमसे पैसा भी चाहते हो, आप हमारे दुश्मनों को शय भी देते हो, आप हमें गालियां भी देते हो, और फिर आप हमसे पैसा भी मांगते हो, ये थोड़ा ना होता है। तो इस बार मोहम्मद मुइज़ू को क्लियर कट बता दिया जाएगा, ठीक है, कि एक इंसान का एक ही बाप होता है, तुम अपने पापा चुन लो बेटा, और अगर भारत को पापा मानते हो फिर बेटे की तरह रहो, आराम से घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बाप को आंखें दिखाओगे फिर बाप अपना मुंह मोड़ लेगा।